हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवॉल्व क्लासेस। मैंने लास्ट चैप्टर आपको पास्ट टेंस के बारे में बताया था और पास्ट में मैंने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट इम्परफेक्ट के बारे में आपको बता दिया था मेरे दोनों लेक्चर्स में। आज का जो लेक्चर रहेगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में रहेगा। और मेरे लेक्चर्स से आपको अब तक पता चल रहा होगा कि मैंने टेंसेस के बारे में आपको अब तक डिटेल में सारा सब कुछ बताया है। आपको आई थिंक आप इसको फॉलो कर रहे होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं पास्ट परफेक्ट स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स बिगिन। तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का थर्ड फॉर्म, दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट लेक्चर मैंने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट पर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताया था। यहाँ नाम है इसका पास्ट परफेक्ट टेंस। ये इससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि पास्ट में वो काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है, यानी भूतकाल में कोई कार्य पूरी तरह से संपादित हो चुका है, तो उसको हम कहेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अगर उसका आपको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे राम घर जा चुका, पास्ट इसलिए क्या हो जाएगा, था। वही प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया था, राम घर जा चुका है, श्याम घर जा चुका है, वे लोग घर जा चुके हैं। इस तरह से पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, ऐसा सेंटेंस के एंड में हो तो इससे आपको समझ में आएगा कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस। ऐसे सेंटेंसेस हम कैसे इंग्लिश में फॉर्म करेंगे। स्ट्रक्चर जैसे आप लोग फॉलो कर रहे होंगे मुझे तो आपको समझ में आएगा। सबसे ये किस केस में है, एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, यानी स्वीकारात्मक वाक्य, जिसमें हम ये मानते हैं कि हाँ भाई काम हो चुका है, स्वीकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले आता है एज यूजुअल, एफर्मेटिव के केस में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस, अगर आपको याद होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने हैज या हैव का यूज किया था। तो हैज और हैव का, हैज या फिर हैव जो है उसका पास्ट फॉर्म होता है हैड। क्या होता है, हैड, HAD, हैड। तो सब्जेक्ट प्लस, और ये क्या है आपको अब तक समझ में आ चुका होगा, इसको हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। सब्जेक्ट प्लस, यहां बस एक ही हैज या हैव के बदले केवल हैड यूज होगा। क्या यूज होगा, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी आपको मैंने बोला था कि अगर आप बहुत सारे कुछ बुक्स आप रेफर करेंगे तो उसके लास्ट में या फिर कहीं पे भी आपको वर्ब के फॉर्म्स दिए रहते हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, राइड, रोड, रिडन। तो ये जो थर्ड फॉर्म होता है, जैसे ईट, एट, ईटन, ईटन क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। यहाँ पे जाना है तो गो, वेंट, गॉन, गॉन क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा वर्ब के फॉर्म्स, ताकि आपको सेंटेंस बनाने में सहूलियत हो। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस
द ऑब्जेक्ट। तो राम घर जा चुका था, कैसे बनाएंगे इसे? सब्जेक्ट यहां कौन है? राम। और राम क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, जो मैं बार बार आपको बताता हूं, क्योंकि राम बस एक लड़के का नाम है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ सिंगुलर या प्लूरल, उससे बहस नहीं है। अगर यहाँ पे पास्ट कट है तो उसको सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हैड ही लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ में हैज लगता था और प्लूरल के साथ में हैव लगता था, पर यहाँ पास्ट के केस में दोनों सिनेरियो में सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हैड ही लगेगा। राम हैड जा चुका था, गो, वेंट, गॉन। गॉन इज द थर्ड फॉर्म। राम हैड गॉन होम। अच्छे से आपको आई थिंक आइडिया मिल रहा होगा। राम हैड गॉन होम, राम सब्जेक्ट है, उसके साथ हैड लगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा और ऑब्जेक्ट। अगर यही हम प्लूरल सेंटेंस लें, वे लोग घर जा चुके थे, वे लोग के लिए क्या यूज करेंगे हम? दे। और आपको भी मैंने बताया, भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दे प्लूरल है, एक से ज्यादा लोग को हम दे लोग कहेंगे, ये प्लूरल है, इसके साथ भी पास्ट के केस में हैड ही लगेगा। दे हैड गॉन होम। आपको ये बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। ये हमने बताया एफर्मेटिव सेंटेंस के केस में। अब इसके बाद आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि इसके बाद जब मैं बताता हूं एफर्मेटिव के जस्ट बाद नेगेटिव सेंटेंसेस के केस में। नेगेटिव सेंटेंस को कैसे फॉर्म करेंगे? स्ट्रक्चर वैसा ही सिंपल स्ट्रक्चर है। First of all, the subject. Then we will have had, irrespective of being singular or plural. The subject will have had with it. Had इसके साथ रहेगा, plus third form of the verb. Sorry, हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं, तो हैड के बाद यहां क्या लगेगा? नॉट। तब वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट। जैसे राम घर नहीं जा चुका था, नेगेटिव के केस में हमने यहां क्या यूज कर लिया? नहीं। राम घर नहीं जा चुका था, तो क्या लिखेंगे यहां पे? राम हैड नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, गॉन होम। और सिमिलरली कोई चेंजेस नहीं होगा सिंगुलर या प्लूरल के केस में, क्योंकि हैड ही लगेगा। तो यहां पे वे लोग घर जा चुके थे के लिए भी बनेगा क्या? दे हैड नॉट गॉन होम। प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बस यही डिफरेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने जैसे बताया था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जैसे राम के साथ में उसमें हैज लगा था और दे के साथ हैव लगा था। लेकिन यहां पास्ट परफेक्ट केस में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, जो ऑक्सिलरी वर्ब हम यूज करेंगे वो हैड ही यूज करेंगे। यहां तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक हमने पास्ट परफेक्ट के केस में क्या क्या देखा आपका। अभी हमने पास्ट परफेक्ट के केस में
टेंस के केस में एफर्मेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों देख लिया। अब बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का कैसा स्ट्रक्चर होगा? मैंने जितने भी टेंसेस अब तक बताए और सबका इंटरोगेटिव सेंटेंस बताया, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब जिसको सहायक क्रिया कहते हैं वो क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। हमने पास्ट परफेक्ट के केस में ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा यूज किया है? हैड। हैड पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या यूज होगा? सब्जेक्ट, भले वो सिंगुलर रहे सब्जेक्ट या प्लूरल रहे सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब हैड ही यूज होगा। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सबसे इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखें, क्या राम घर जा चुका था? तो क्या यूज करेंगे यहां पे? सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब हैड। राम सिंगुलर है या प्लूरल है उससे कोई बहस नहीं है, हम हैड ही यूज करेंगे। हैड राम, जाना के लिए गो, वेंट, गॉन, गॉन इज द थर्ड फॉर्म। हैड राम गॉन होम। सिमिलरली क्या वे लोग घर जा चुके थे? तो हैड, वे लोग के लिए दे, फिर वैसा ही गॉन, होम। अभी आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड को पहले, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब को पहले यूज कर लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस। और लास्टली इंटरोगेटिव along with negative। स्ट्रक्चर वही सिंपल सा रहेगा जैसे सब में रहता है। आई थिंक थोड़ा फेड हो रहा है, तो इफ यू डोंट माइंड मैं एक ऑल्टरनेटिव यूज कर रहा हूं। मैं बात समझने की है, रेड या ब्लैक क्या फर्क पड़ता है समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला क्या यूज हो जाएगा? हैड प्लस द सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस द ऑब्जेक्ट प्लस सबसे इंपॉर्टेंट द क्वेश्चन मार्क। क्या राम घर
इंटरोगेटिव और नेगेटिव एक साथ करना है, तो यहाँ क्या लगाया हमने? नहीं। क्या राम घर नहीं जा चुका था? Had Ram not, had ये सब्जेक्ट हुआ, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म गॉन, और हम चाहें तो इस हैड और नॉट को एक साथ भी यूज कर सकते हैं। Hadn't Ram gone home, और सिमिलरली ऐसा प्लूरल के लिए भी आपको बता ही दिया मैंने, हैड इररेस्पेक्टिव टू बीइंग सिंगुलर और प्लूरल हैड ही यूज होगा सब्जेक्ट के साथ। तो हैड दे नॉट गॉन होम या हैडंट दे गॉन होम। तो आई थिंक आपको पास्ट परफेक्ट अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो मैं आज यहीं पे सम अप कर रहा हूँ और अगली क्लास यहीं पे अभी पास्ट परफेक्ट को सम अप कर रहा हूँ। जो मेरा अगला चैप्टर जो लास्ट पास्ट का होगा वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रहेगा। तो मुझे अच्छे से फॉलो करें। तो आपको अगर अभी कंटिन्यूसली आप फॉलो कर रहे होंगे तो अभी ग्रामर का आपको बेसिक्स क्लियर हो रहा होगा, टेंस के बारे में एग्जैक्टली आपको क्लियर हो रहा होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस मेरा अगला लेक्चर रहेगा। और उसके बाद फिर मैं फ्यूचर के बारे में बताऊंगा। और ये जब टेंसेस ओवर होगा तो उसके बाद मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर बाकी जितने भी रेलेवेंट आपके जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं उसको मैं कवर करूंगा। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ मुझे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरीके से तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।